हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस बेसिस पर है कि सपोज करो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और उस नोटिस को इशू करने में जो असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस रिकॉर्ड करे वो इस बेसिस पर थे कि एसएससी ने इनकम टैक्स की रिटर्न किसी एक पर्टिकुलर डेट पर फाइल करी जो कि एक्चुअल एसएससी की रिटर्न फाइलिंग की डेट नहीं थी। और दूसरा, यदि उस रीजंस के अंदर यह कहा गया कि एसएससी ने कोई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर एक सर्टेन इनकम दिखाई है जबकि एसएससी ने अपनी रिटर्न के अंदर निल इनकम दिखाई है, तो क्या खाली इस आधार पर कि जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए उसके अंदर इनकरेक्ट फैक्ट्स हैं उस पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन किया जा सकता है? यही इशू चंडीगढ़ आईटीएटी ने की ए बेंच ने अपने केस किसान फैट्स लिमिटेड पीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। यह केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 59 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का फैसला 1 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में जो एसएससी का व्यापार है वो वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल्स का काम है। जब सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी को इशू किया गया तो उस नोटिस के अंदर यह बात कही गई कि एसएससी ने जो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है वो 30 सितंबर 2010 को की है और उसके अंदर एक सर्टेन इनकम दिखाई है, जबकि जो फैक्ट्स थे वो अलग थे। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 30 सितंबर 2010 को फाइल नहीं की थी, वो एक साल बाद 28 सितंबर 2011 को की थी और वो इनकम टैक्स की रिटर्न निल पे फाइल की गई थी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी ने इस बात का आधार लिया कि क्योंकि ये नोटिस इनकरेक्ट फैक्ट्स पर इशू किया गया है इसलिए इस नोटिस और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को वॉइड एब इनिशियो करार दिया जाना चाहिए। एसएससी का कहना था कि जब जो फैक्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो गलत हैं तो असेसिंग ऑफिसर ने उन फैक्ट्स को एसएससी की इनकम टैक्स रिटर्न से टैली नहीं किया होगा, तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर ने कैसे ये अपना मत बनाया होगा कि एसएससी की जो इनकम है वो एस्केप हुई है। इसके विरुद्ध रेवेन्यू का यह कहना था कि जो इनकम है और जो डेट है वो गलती से इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से गलत इनकम और डेट लिख दी है और खाली इस वजह से असेसमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए कि जो रीजंस है उसके अंदर डेट और जो इनकम का अमाउंट है वो असेसिंग ऑफिसर ने गलत लिखा है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स के लिए रीजंस को उसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए जैसे वो होते हैं, ना तो उन रीजंस के अंदर कोई एडिशन किया जाना चाहिए, ना अल्टरेशन किया जाना चाहिए, ना डिलीशन किया जाना चाहिए। कभी भी रीजंस को बाद में किसी एफिडेविट के द्वारा सप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, जो कि असेसिंग ऑफिसर को यह मत बनाने में मदद नहीं कर सकते कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। तो प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू की यह दलील कि जो रीजंस हैं वो टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से उसमें इनकरेक्ट फैक्ट्स दिए गए हैं, ये रेवेन्यू के काम नहीं आएगी और वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किए गए रीजंस को किसी भी परिस्थिति के अंदर वैलिडेट नहीं करते। फ्रेंड्स, ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसी आधार पर और काफी सारे जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि इनकरेक्ट फैक्ट्स पर यदि नोटिस इशू किया गया है तो वैलिड नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि रीजंस के अंदर यह कहा गया कि एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की जबकि एसएससी ने रिटर्न फाइल की होती है, या यह कहा गया कि एसएससी का पैन नंबर नहीं है जब एसएससी का एक्चुअली पैन नंबर होता है, यह कहा गया कि एसएससी ने लोन लिया है जबकि एसएससी ने लोन लिया हुआ नहीं होता, दिया हुआ होता है, तो ऐसे सब केसेस के अंदर इसको आधार लेकर के ये ग्राउंड अपनी अपील में लिया जा सकता है। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है किसान फैक्ट्स लिमिटेड बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 59 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 1 जुलाई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।